तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से, जो आज एसआईए यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर था और इस रेडार में होने की वजह से आज इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और आपको बता दें कि भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन को रिकवर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों के साथ हम लोग साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज यहां से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन को रिकवर किया गया है और यहां से AK-47 और कई सारे ग्रेनेड लेवर्स को भी यहां पर आज सीज किया गया है। अमन मेरे साथ स्पॉट से लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अमन, आज यहां से काफी भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन को रिकवर किया गया है। क्या आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे, हमारे व्यूवर्स के साथ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एसआईए की तरफ से एक बड़ी रेड जो थी वो आज सुबह यहाँ पर कंडक्ट की गई। कश्मीर टाइम के इस दफ्तर में, इस कार्यालय में पुलिस भी मौजूद थी, एसआई की टीम यहाँ पर मौजूद थी और इनकी तरफ से 6 घंटे तक ये छापेमारी जो थी वो वहाँ पर चली और जिसमें पता चला कि कुछ 14 के करीब जो है वो एम्यूनिशन यानी कि कार्ट्रिजेज जो है वो बरामद हुए हैं और 3 ग्रेनेड के लीवर पिन्स जो है वो बरामद हुए हैं। हालांकि चिंताजनक ये सवाल है कि जो 3 ग्रेनेड के लीवर्स जो कि यूज हो चुके हैं, वो लीवर्स तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर किया गया। हालांकि अभी भी अगर बात करें तो कश्मीर टाइम के ऑफिस के बाहर इस समय मौजूद है पुलिस की टीमें। देखिए, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है। पुलिस के जवान इस समय बाहर यहाँ पर बाकायदा तैनात किए गए हैं और एसआई की टीम से और पुलिस की टीमें जो है वो बाकायदा अभी अंदर पहुंची हुई हैं और चेकिंग जो है वो इस समय पूरी तरह से जारी है। क्योंकि अगर बात करें तो आज सुबह जब एसआई की छापेमारी की गई तो उसमें इनिशियल जानकारी जो मिली थी हमें, उस इनिशियल जानकारी में हमने जो पता चला था कि जो कश्मीर टाइम्स का वेबसाइट है वहां पर कुछ एंटी नेशनल कुछ ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट जो थे वो सामने आए थे, जिसके बाद एसआईए को सही नहीं लगा, एजेंसीज को सही नहीं लगा, तो उन्होंने सुबह ही जो है वो यहाँ पर छापेमारी की थी। और इस छापेमारी में कुछ जो अगर बात करें तो कुछ ऐसे कार्ट्रिजेज जो बरामद किए गए हैं, 14 के करीब कार्ट्रिजेज बरामद किए गए हैं। ग्रेनेड के लीवर, 3 ग्रेनेड के लीवर जो हैं वो यहाँ पर बरामद किए गए हैं और चिंता का सवाल इसमें ये है कि जो ग्रेनेड के लीवर्स अगर यहाँ से बरामद हुए हैं तो वो जो ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ वो हुआ कहाँ पर है। फिलहाल एक और सवाल है, ये निशान खड़ा करता है, लेकिन इस समय एसआईए की रेड जो है वो इस समय चल रही है और पुलिस भी इस समय मौजूद है साथ में। जी, एसआईए की तरफ से क्या किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की गई है अमन? हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो एसआईए को यूजुअली बात करना अलाउड होता नहीं है, पर फिर भी क्या किसी की तरफ से कोई बयानात आए हैं? जी, फिलहाल अगर हम बात करें तो ऐसे एसआई के अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह की सामग्री का मिलना जो है वो गंभीर सुरक्षा और चिंता का विषय है और ये जांच की दिशा को और भी जो है वो मजबूत करता है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जो है वो इस समय की जा रही है। यानी कि एसआई के अधिकारियों का भी कहना है कि ये चिंताजनक विषय है, क्योंकि अगर बात करें तो शहीदी चौक के बिल्कुल ठीक साइड पर ये कश्मीर टाइम्स का ऑफिस है और ये काफी बिजी एरिया रहता है, काफी यहाँ पर क्राउड रहता है, तो एक चिंता का ये विषय ये भी है। और इस समय एसआईए जो है वो इस समय अंदर है और पुलिस की टीमें भी इस समय जो है वो मौके पर अंदर पहुंची हुई है और पूरी तरह से चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो सामग्री यहाँ से बरामद हुई है वो भी यहाँ से लेकर जा चुकी है यहाँ की एजेंसी और टीम्स। अमन, एक एक बेसिक सवाल रहेगा। आप खुद भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप खुद भी एक अखबार के साथ काम करते हैं। जब आप खुद ये चीज देख रहे हैं कि एक और अखबार इस तरह की आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ पाया जा रहा है, तो पर्सनल तौर पे आप इसे कैसे देख पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं देखकर? तो देखिए, मैं आपको फिलहाल बताना चाहूंगा कि कश्मीर टाइम्स काफी जाना माना न्यूज़पेपर है और ये काफी समय से था। जो अभी तक हमें इनिशियल जानकारी मिल पाई है कि ये 1935 से के जी, समय का, यानी कि महाराजा हरि सिंह जी के समय का ये न्यूज़पेपर बताया जा रहा था और इसी के चलते किसी ने भी नहीं सोचा था। और अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो इसकी हिस्ट्री है कि जेएंडके का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था और किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ये न्यूज़पेपर एजेंसी या ये जो न्यूज़पेपर है कश्मीर टाइम्स, यहाँ पर कुछ इस तरह के जो सामग्रियां हैं वो बरामद हो सकती हैं, जो कि आज एसआईए की टीम को और पुलिस की टीमों को जो है वो यहाँ से बरामद हुई है। तो एक चिंता का विषय है और चिंता का विषय सबसे बड़ा तब बन जाता है जी। कि एक ऐसा अखबार जो कि सबसे पुराना है, इंग्लिश अखबार है, कभी किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि किस तरह से ये अखबार में जो अगर काम करने वाले लोग हैं या कोई भी शख्स इस पे जुड़े हुआ होगा। फिलहाल वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन जो है इस समय चल रही है, जांच जिसे इस समय पूरे पैमाने पर चल रही है और इसको लेकर कोई भी खुलासे सब सामने आएंगे तो वो भी जरूर सबसे पहले हम आपके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, यहाँ से अमन, ये जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन को रिकवर किया गया है, क्या इस
को सीज किया जा चुका है इन्वेस्टिगेशन जी के तहत। जी जी जी, ये सुबह जब हमें जानकारी मिल पाई है कि सुबह ही जब रेड खत्म हुई तो अपने साथ ही ये सारी सामग्री जो थी वो टीम्स अपने साथ लेकर यहाँ से जा चुकी हैं। हालांकि वो सामग्री को अपने कब्जे में लेने के बाद वापस से एक बार फिर यहाँ पर टीम्स पहुंची और उन्होंने फिर एक बार से यहाँ पर जो है उस दफ्तर को खंगालने की पूरी कोशिश जो है वो इस समय यहाँ पर चल रही है। जी चलिए अमन, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हमारे साथ जरूर साझा करते जाइएगा। अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ स्पॉट से आपको और भी कई तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। धन्यवाद अमन, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको तस्वीरें दिखा दें। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सुबह से ही यहाँ पर इस तरह का सिलसिला बना हुआ था। और इस सिलसिले के चलते आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुबह से ही इस रेड को यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा था। और इस रेड के दौरान सभी जो एसआईए के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे हुए थे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। और बड़ी बात यही है कि एक अखबार के एक ब्रांड माने जाने वाला अखबार, उसके ऑफिस से इस तरह के आर्म्स एंड एम्युनिशन रिकवर होना और फिर उसके बाद उनका सीज होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और रेजिडेंसी रोड की अगर बात करें तो रेजिडेंसी रोड और शहीदी चौक के आसपास ये इनका ऑफिस है। काफ़ी समय से इस ऑफिस को बंद कर दिया गया था, पर जाहिर सी बात यह है कि अखबार के बंद होने के बावजूद वेबसाइट काफ़ी समय से चल रही थी और जहां पर लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के पोस्ट किए जा रहे थे जिससे कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति इसे बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेराना माना जाता है कि अगर आप राष्ट्र के खिलाफ लिखते हैं, अगर आप नेशन के खिलाफ लिखते हैं। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लगातार पोस्ट की जा रही थी, इस कश्मीर टाइम्स के वेबसाइट्स पर लगातार पोस्ट हो रही थी और उसी के चलते इसको आज रेडार पर रखा गया है। हालांकि एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी फाइल की गई थी, एक एफआईआर भी फाइल की गई थी। काफ़ी समय से वो एफआईआर चल रही थी। आज पिछले वाले जो वीडियो हमने आपके साथ साझा करा था उसमें हमने यहाँ पर काजमी जी से बात की थी, सोहेल काजमी जी से, और उनका कहना था कि काफ़ी पुराना ये अखबार था और उस समय जर्नलिज्म के मायने ही कुछ और हुआ करते थे। पर धीरे धीरे इस अखबार ने अपने जर्नलिज्म के मायनों को बदल लिया, आइडियोलॉजी को बदल लिया, जिसके चलते ये अखबार रेडार पर था। और आज के दिन यहाँ पर एसआईए के द्वारा, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा आज यहाँ पर रेड की गई है। और रेड के साथ में ये भी देखने को मिला कि यहाँ से भारी मात्रा में ग्रेनेड्स वगैरह जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशंस को रिकवर किया गया है। और ग्रेनेड की जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। और जाहिर सी बात है कि हथियार कोई भी हो खतरनाक तो है ही, पर जिस तरीके से ग्रेनेड्स और AK-47 जैसी चीजें यहाँ से मिलना एक चिंता का विषय डाल देता है आम जनता की सुरक्षा को लेकर। चलिए, आपको क्या लगता है ये आप हमारे साथ जरूर साझा करते रहिएगा। और तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें।